कर पाओगे, है ना। तो बेसिक्स होना क्लियर होना बहुत जरूरी है, तभी हम बड़ी चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है, तो सभी का वेलकम है इस मीटिंग में। ठीक है, प्रॉपर अच्छे से समझना है। अगर आपने इस मीटिंग को समझ लिया तो कहीं ना कहीं आप दूसरे बंदे को समझा पाओगे कि एक्चुअल में वर्क कैसे करना है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो चलेगा, ठीक है, वो एक नेटवर्क के मार्केटिंग का फर्स्ट रूल जो आपको मैं बताने वाला हूँ अभी। ठीक है, वेलकम के बाद जो आगे वाली स्लाइड आने वाली है उसे अच्छे से समझना है। वो बहुत एक लॉजिकल चीज है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों ज्यादा लोग कुछ लोग कामयाब होते हैं, कुछ नहीं हो पाते हैं ना। उसका बहुत बड़े रीजन है। ठीक है, कहीं ना कहीं जो पर्सन डेली बेसिस पे मेहनत करते रहते हैं उनके दिमाग में क्या ऐसी चीजें हैं कि वो अपनी हार क्यों नहीं मानते, क्योंकि उनको वो चीजें पता है जो आपको नहीं पता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें डिस्कस होंगी आज। ठीक है, कि क्या उनको पता है जो हमें नहीं पता है। ठीक है, तो लॉ ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग मतलब लॉ ऑफ एवरेज। ठीक है, कहीं ना कहीं लोग लो लो ऑफ एवरेज को नहीं समझ पा रहे हैं। एक नेटवर्क मार्केटिंग का रूल होता है लो ऑफ एवरेज, उसे हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, तो वो सारी चीजें डिस्कस होंगी कि लो ऑफ एवरेज क्या है। ठीक है, कैसे वो वर्क करता है, एक बिजनेसमैन उसको कैसे समझता है और अपनी मेहनत क्यों नहीं छोड़ता है वो, क्योंकि उसको लो ऑफ एवरेज पता है। तो लो ऑफ एवरेज आपको अच्छे से समझना है। रेशो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नॉलेज के। ठीक है, मतलब आपकी जो नॉलेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेशो की। मैं आपको रेशो का बताऊंगा कि अगर आप 10 पर्सनों को बताते हो तो वो कैसे वर्क करती है, एक्चुअल में वो एक्चुअल में रन कैसे कर रही है। ठीक है, उस चीज को अच्छे से समझना है कि रेशो काम कैसे करती है। ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे है, आपकी नॉलेज के साथ सीधी उसकी कनेक्टिविटी है। मींस इसको अच्छे से समझो। इनवाइट हमने क्या करना है, लोगों को मैक्सिमम इनवाइट करना है। ठीक है, अब जो आगे वाले रूल्स आने वाले हैं उसको अच्छे से समझना है कि एक एक पॉइंट को कैसे मैं नोट डाउन कर रहा हूँ, और अपने आप को देखना क्या मेरे में उतनी नॉलेज है, क्या मैं उस लेवल तक की नॉलेज को ले पा रहा हूँ जहां मैं लॉ ऑफ एवरेज को फॉलो कर रहा हूँ। तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी जितनी भी ज्वाइनिंग्स है उसके हिसाब से होती है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। ठीक है, हाउ रेशियो वर्क कैसे करती है। ठीक है, इस चीज को आप एनालाइज करो। ठीक है, जो पहले नंबर पे आया है 10 to 30% नॉलेज। ठीक है, उसके बाद में आपको मैं स्किल्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद इनविटेशन के थोड़ी सी पिपड़ी होगी, क्योंकि हमारी जो इनविटेशन है वो 2 दिन की चलने वाली है प्रॉपर। ठीक है, बेसिक टू हाई लेवल, क्योंकि इनविटेशन पे तो पूरी बुक लिखी जा सकती है, पर हम वही चीजें उठाएंगे जो मेन है। ठीक है, जो मेन जड़ है उसको उठाएंगे ताकि जो आप ऊपर वाली चीजों को अच्छे से समझ सको। ठीक है, अगर आपके पास 10 to 30% नॉलेज है, ठीक है, देखो प्लान की नॉलेज होती है, एक प्लान की नॉलेज होती है। ठीक है, स्किल्स की नॉलेज अलग होती है। ये सभी नॉलेज अलग अलग होती है। प्लेटफॉर्म की नॉलेज कहीं को कम होती है, कहीं को ज्यादा होती है। मींस आपके पास अगर 4 प्लान्स हैं, ठीक है, X3, ठीक है, X4, ऐसे आपका ट्रिपल एक्स गोल्ड है ना। कईयों को पता नहीं होता एक्स गोल्ड में काम नहीं करना उन्होंने, तो उनको एक्स गोल्ड की भी नॉलेज नहीं होती। ठीक है, तो ये नॉलेज सभी मिक्स नॉलेज है। स्किल्स नॉलेज प्लस आपके प्लान की नॉलेज, आप किस तरह पर्सनों को बता रहे हैं वो भी इसमें नॉलेज आती है। अगर आपके पास सिर्फ 10 to 30% नॉलेज है ना अपने सिस्टम की, तो आपके सपोज करो 10 पर्सनों को बताते हो तो ज्वाइनिंग कितने निकलेगी, एक। समझ रहे हो, नॉलेज के हिसाब से चलेगा काम। अगर नॉलेज कम है, नॉलेज का क्या मतलब होता है, नॉलेज अपने आप में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी आनी चाहिए। ठीक है, बहुत सारी चीजें जो डिस्कस होंगी आने वाले जो पीपीटीज हैं, ऑब्जेक्शन को हैंडल करना भी एक नॉलेज है। ठीक है, अगर आपको वो भी नॉलेज कम है तो ज्वाइनिंग के चांसेस कितने हैं, 10 में से 1। अभी आप फ्रेशर हो, कहीं ना कहीं जो ये 1 पर्सन आया कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में था कि वो आ गया, पर आपने मेहनत कितने पर्सनों पे, 10 पर्सनों पे, कितनी रेशो निकली, 1। ठीक है, अब ये मत समझो कोई पर्सन आता है कि सर मैंने इतने बंदों को बता दिया, पर्सन ज्वाइन क्यों नहीं कर रहा। भाई अभी आपके पास 10 to 30% नॉलेज है, अभी सिस्टम को आप समझे ही कहाँ हो। ठीक है ना, अगर आप 10th क्लास करते हो तो वहां पे कितने प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं, तो आपको एक एक पढ़ के फिर वहां पे एग्जाम देना पड़ता है। तो आपको अगर कोई टीचर बोले कि भाई एक एक किताब पढ़ के तू कल एग्जाम दे दे, क्या आप दे पाओगे। ठीक है, वो नॉलेज पैर करती है, आपको बुक भी आपको 100% नॉलेज देती है, तभी आप पेपर में पेपर देने जा सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखो ज्वाइनिंग्स कैसे बढ़ती है, नॉलेज के साथ ज्वाइनिंग्स बढ़ती हैं। 30 to 5% नॉलेज, यहाँ पे मतलब हर एक प्रकार की नॉलेज क्या है, मैंने अपने आप को एक्सपीरियंस किया, मैंने थोड़ा थोड़ा जो 10 to 30% है उसको मैंने 50% किया। मीन्स मैंने थोड़ी सी इन्विटेशन स्किल सीख ली, मैंने फॉलो अप सीख लिया, मैंने बातचीत करना सीख लिया। ठीक है, जिसको कहते हैं स्पीकिंग स्किल, वो कैसे मुझे आई वो भी मैं आपको बताऊंगा, कैसे वो चीज पे आप वर्क करोगे और कैसे वो काम करेगी आपके लिए। ठीक है, तो 10% में से कितना आगे पर्सन, अब 2 और 3 ज्वाइनिंग, यहाँ पे मैंने 10 को कांस्टेंट रखा है ताकि आप अच्छे से समझ लो। ऐसे 20 के हिसाब से चलेगा, ऐसे 10% के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो ज्वाइनिंग की रेशो अब बढ़ गई, क्यों,
क्योंकि आपकी जो नॉलेज है वो 30 से कितनी चलेगी, 50% के बीच में आ चुकी है। अब इसके बाद देखो कहीं कहीं बड़े लीडर हम बात करते हैं, इमरान सर, उनकी ज्वाइनिंग बहुत दिन में 20 ज्वाइनिंग लगा देती है। 20 ज्वाइनिंग का मतलब है उनकी नॉलेज जो जा चुकी है 95% पे जा चुकी है। वो इन्विटेशन में माहिर हैं, वो फॉलोअप में माहिर हैं, वो कनेक्टिविटी में माहिर हैं। आप किस चीज में माहिर हो? आप किसी में, आप में सभी में स्किल्स होगी पर कम कम होगी। उसको इंप्रूव कैसे कर सकते हैं? डेली उन पे नॉलेज लेके, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा कि यूट्यूब पे आपने क्या कौन सी चीजें देखनी है जिससे आपकी जो स्किल्स है वो इंप्रूव होगी। 50 to 80% नॉलेज होगी, 10% में से आपके 4 to 5% ज्वाइनिंग करेंगे, ठीक है। ये डायरेक्टली प्रमोशन में आपको बता रहा हूँ। कहीं ना कहीं अगर आपकी ज्वाइनिंग नहीं आ रही तो अपने को पाओ कि अभी नॉलेज कम है, ठीक है। तो इसलिए हमने बेसिक ट्रेनिंग रखी है आपको सभी चीजें सिखाने के लिए, ठीक है। कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना अपनी लाइफ में। अगर मैं और अनिल सर यहाँ पे काम जब हो रहे हैं, है ना, और होने वाले हैं ना, और बहुत कुछ करने वाले हैं यहाँ पे, है ना, एडवांस लेवल पे, तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि ये चीजें जो आपको सिखा रहे हैं ये हमने 1.5 साल पहले सीखी हुई है। ये सारा जो ज्ञान है ना, ये सभी ज्ञान कहाँ से निकला है? आशुतोष, कितने भी जो जितने भी लीडर्स हैं वहां में मिक्स करके यहाँ पे लेके आया हूँ कि एक्चुअल में वो चीज कैसे वर्क कर रही है, ठीक है। आपको अच्छे से समझा रहा हूँ कि कैसे हमने अपने दिल में वो चीज को बिसाना है। सपोज करो लोग डिमोटिवेट क्यों नहीं होते? क्योंकि उनको ये फार्मूला पता है ना, क्योंकि उनको पता है कि मैक्सिमम लोगों तक कैसे पहुंचना है। उसको पता है, नेटवर्कर को, एंटरप्रेन्योर को पता होता है कि भाई 10% से 1% आ जाएगा, अभी नॉलेज मेरे को और काम करने की जरूरत है। आगे देखो, आगे वाले पर्सन ने क्या किया, 80 to 90% नॉलेज जब हो जाती है तो मैक्सिमम ज्वाइनिंग 7 to 8 ज्वाइनिंग लगना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो आगे मैं बताऊंगा कि ये नॉलेज कौन कौन सी नॉलेज आपके लिए जरूरी है, ठीक है। ये है फार्मूला, लॉ ऑफ एवरेज, कैसे ये वर्क करता है, नॉलेज पे कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है रेशो, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जस्ट वेट करना, ठीक है। स्किल्स नीड टू इम्प्रूव, ठीक है। कौन कौन सी स्किल्स हैं जो आपको, जिस पे आपको वर्क करना चाहिए डेली बेस पे, जिस पे आपको वीडियोस वगैरह देखनी चाहिए, ठीक है। देखो कहीं ना कहीं हर एक सिस्टम को फॉलो करना अलग बात होती है। देखो कुछ भी, जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज हैं, वो चाहे वो प्रोडक्ट कंपनी है, हमारी क्या है, जहां पे देखो फर्क कितना है, हमारे इधर स्लोट्स हैं, वहां पे क्या है, प्रोडक्ट्स हैं। ये दो डिफरेंस अगर आपने अच्छे से क्लियर करने में कामयाब हो जाते हो तो ज्वाइनिंग के चांसेस सबसे ज्यादा बढ़िया है। क्योंकि मैं आपको वो चीजें बताऊंगा कि जो पर्सन को चाहिए। ये नहीं कि आपके पास कौन सी नॉलेज है, आप जितने मर्जी मर्जी भगवान बन जाओ, उस बंदे को क्या चाहिए, अगर आपने वो प्रोवाइड कर दिया देन इनविटेशन भी बढ़िया जाएगा, आपकी क्लोजिंग भी बढ़िया होगी, फॉलोअप भी बढ़िया होगा, सब कुछ बढ़िया होगा, ठीक है। फर्स्ट है स्पीकिंग स्किल्स। इस चीज को इंप्रूव करो, जो स्किल्स यहाँ पे लिख रखी हैं सब अपने कॉपी पे राइट डाउन करें। स्पीकिंग स्किल्स फर्स्ट, आपको बोलना, बोलना कैसे आता है वो भी आपको मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि इसका एक्सपीरियंस कहाँ से लेना है, ठीक है। स्पीकिंग स्किल्स आप इस पे वर्क करें, इसकी वीडियो हार्डली एक आधी वीडियो देखें, अपनी स्पीकिंग स्किल्स को कैसे इंप्रूव करें, ठीक है। दूसरी आती है इन्विटेशन स्किल्स। अब मैं आपको यहाँ पे इनवाइट करना सिखा रहा हूँ, तो इस पे यूट्यूब पे भर रखा है इन्विटेशन कैसे करते हैं लोगों को। बस फर्क ये है, जब आप इन बेसिक ट्रेनिंग्स में निकलोगे तो मैं आपको बता दूंगा कि हमारे इधर इन्विटेशन कैसे होती है। इन्विटेशन तो सेम ही रहती है, पर हमारे इधर इन्विटेशन कैसे होती है वो भी थोड़ा, वहां पे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग थोड़े से अलग है, तो यहाँ पे वही चीजें आपको बताई जाएंगी, ठीक है। तो इन्विटेशन स्किल पे देखना है, क्योंकि इन्विटेशन स्किल्स एक ऐसी स्किल है जहां पे कभी भी कंपनी का नाम नहीं लिया जाता, सिंपल वहां पे हमें डिजिटल चीजों को बताते हैं कि एक डिजिटल बिजनेस है, ठीक है। कभी भी कंपनी का 4 साल का नाम मैंने आज तक नहीं लिया इन्विटेशन स्किल्स में, ना ही हम फॉरएवर में लेते थे कि हमारी कंपनी फॉरएवर है। तो इन्विटेशन स्किल्स को सीखना बहुत जरूरी है कि कैसे वो वर्क करती है, ठीक है। दूसरा हाइप क्रिएशन। हाइप क्रिएशन कुछ लोग नॉर्मली बात करते हैं, ठीक है, कुछ लोग बहुत ही चीजों को अच्छे से हाइप से बात करते हैं, अपनी वैल्यू को क्रिएट करते हैं, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर एक पर्सन 2 पर्सनों को बता रहा है कि आप मेरी मीटिंग में आ जाना, और एक पर्सन उसी चीज को बहुत बढ़िया तरीके से कह रहा है, अगर आप सीखना चाहते हो या अगर आप कमाना चाहते हो, अपनी लाइफ में कुछ अलग करना चाहते हो, तो आप मीटिंग लगवा लेना। दोनों चीजों में फर्क है। एक बंदा कहता है मीटिंग लगवा लेना, क्या पता वो बंदा आएगा कि नहीं आएगा, इस पे भी प्रॉपर मीटिंग होगी हाइप क्रिएशन पे। फॉलो अप स्किल्स, फॉलो अप लोग कई बार फॉलो अप ही नहीं करते हैं ना, तो वो भी स्किल्स आपने सीखनी है कि फॉलो अप कितने मिनट के बाद, आधे घंटे के, 1 घंटे के बीच में लेना होता है। कई लोग तो कहते हैं कि बात हुई नहीं सर, वो बंदा ही सो गया, ठीक है। उसमें भी बात होगी कि बंदे के साथ बात कैसे करनी है, ये प्री कैसे प्लानिंग करनी है कि बंदा हमारा कॉल उठाए, ठीक है। क्लोजिंग स्किल, ये भी, इस पे भी बहुत बड़ी बुक लिखी जा सकती है, ठीक है। ये जितनी भी नॉलेज है ना, 5 अक्षर है, ये 5 लाइंस है। स्पीकिंग स्किल्स, इन्विटेशन स्किल्स, हाइप क्रिएशन, फॉलो अप स्किल्स, 5 क्लोजिंग स्किल। इनमें इमरान सर कितने हैं, 95% नॉलेज है उनके पास।
हमके पास हमारे पास कम है ना, इसका मतलब हमारे पैसे तभी नहीं आ रहे क्योंकि हमारे पास ये स्किल्स का कमी है। तो इस पे काम करना स्टार्ट करो, इनविटेशन स्किल्स को वीडियो देखो एंड अच्छे से उस चीज को सीखो। और यहाँ पे जो बेसिक ट्रेनिंग होगी इसमें आप अच्छे से सीख जाओगे। जस्ट ये कौन ठीक है। तो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट आगे स्टार्ट करते हैं कॉन्टैक्ट लिस्ट। अब ये कहते हैं कि लोग एक्सपीरियंस कहाँ से ले, ठीक है। आप जितने भी डाउन में आपके पर्सन स्टार्टअप करते हैं, ठीक है, जो पर्सन आ रहे हैं उनकी हमेशा कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाओ। कॉन्टैक्ट लिस्ट का ये मतलब नहीं होता प्री जज करना, अभी आपको आगे पता लग जाएगा कि लिस्ट कैसे बनती है, ठीक है, लिस्ट में इन्विटेशन में कैसे बनती है, ठीक है। कॉन्टैक्ट लिस्ट बननी चाहिए हर एक पर्सन की, चाहे बंदा रिलेटिव है, फ्रेंड है, दोस्त है, सभी की बननी चाहिए। मैं आगे बताऊंगा कैसे कैसे वो बनती है। मतलब कई लोग कहते हैं कि मेरा ब्रदर नहीं आएगा, पहले प्री जज कर लेते हैं, उसका तो माइंड डेवलप नहीं है, चाहे वो कर लेता है, वो कर लेता है। देखो कोई भी प्री जज नहीं करना है, मुझे पता है नहीं आएगा, मुझे पता है मेरा भाई मेरे साथ नहीं काम करेगा, पर मैं क्या चाहता हूँ कि मेरी स्पीकिंग स्किल बढ़िया हो जाए। मैं उसको बताऊं तो सही, मैं थोड़ा परखूं तो, मतलब मैं क्या करूँ, एक्सपेरिमेंट तो करूँ। एक्सपेरिमेंट से क्या होगा, तुम्हारी स्पीकिंग स्किल बढ़ेगी, इन्विटेशन स्किल बढ़ेगी। मतलब तुम 10 पर्सनों के साथ फेल होगे तो 11वां पर्सन तुम्हारे साथ ज्वाइन करेगा क्योंकि तुम्हारे पास 10 पर्सनों का एक्सपीरियंस है, ठीक है। अगर तुम बोलते हो कि नए पर्सन से डायरेक्ट बात करनी है, जस्ट एक मिनट। ओके, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट लिस्ट का क्या मतलब है, कॉन्टैक्ट लिस्ट का ये मतलब नहीं है कि वो बंदा नहीं आएगा। कॉन्टैक्ट लिस्ट का मतलब ये है कि मुझे एक्सपीरियंस लेना है भाई, वहां से सीखना है। लोग मुझे ना करेंगे, ना करके तो हाँ होगी, ना करोगे तो तुम एक पर्सन से बात की, तुमने अपने फ्रेंड के साथ बात की, उसने ना कर दी, फिर तुम अपनी जो बातों को चेंज करो। फिर अगले टाइम किसी और से एक्सपेरिमेंट करके देखो कि मैं चलो इसको बताता हूँ, क्या पता आपका फ्रेंड आ ही जाए। समझ रहे हो, प्री जज नहीं करना किसी को भी, ठीक है। कॉन्टैक्ट लिस्ट आपकी बननी चाहिए हर एक पर्सन की। जब आपकी डायरी पे आपके पास डाटा नहीं होता, बिजनेसमैन के पास हमेशा डाटा होता है कि कौन सा पर्सन, ठीक है, क्या कर रहा है। मेक ए लिस्ट बनानी है, उसके बाद मेक इट राइट डाउन एवरी इनवाइटेड पर्सन ऑन डायरी। पहली बात तो याद रखो, जब तुम इनवाइटेड कर लोगे किसी पर्सन को, इनवाइट मतलब बिजनेस के लिए इनवाइट कर दोगे ना, उसको डायरी पे लिख लेना है कि मैं इनवाइटेड, मैंने यहाँ पे पहले डाल दिया इनवाइटेड, आप उस पर्सन को कर चुके हो, तो उस पर्सन का नाम आ जाएगा कि मैंने इस पर्सन को बिजनेस के लिए इनवाइट कर दिया है, तो उसका डायरी पे नाम लिख जाएगा। नाम लिख देगा, जैसे सपोज करो अर्पित नाम है, अर्पित के नाम लिख देगा इनवाइटेड, मैंने इसको इनवाइट कर चुका हूँ। अब मैं इसका मतलब आपको समझाता हूँ क्या लॉजिक है, इनवाइटेड का मतलब क्या, लिखने का क्या मतलब है, सर ऐसा क्यों बता रहे हैं। उसके दूसरी बात चलती है, शो द स्टेटस इनवाइटेड पीपल। मींस जिन लोगों को हम इनवाइट कर लेते हैं ना, सपोज करो मैंने किसी को इनवाइट किया, अब आगे मैं इनविटेशन स्किल बताऊंगा उसमें, उससे पहले ये मैंने रख दिया कॉन्टेक्ट लिस्ट। तो सपोज करो मैंने एक अर्पित बंदा है, उसको मैंने इन्वाइट कर चुका हूँ। अब उसके माइंड में क्या है, मैंने उसको बात कही थी, क्या कही थी कि यार तू यहाँ पे ना, एक मैं डिजिटल प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ, वहां से तुम 2 से 3 घंटे काम करके 20 से 25 हजार रुपया कमा सकते हो। अगर तुम भी अच्छे से पार्ट टाइम इसको काम करना चाहते हो, जहाँ अर्निंग करना चाहते हो, तुम हमारे साथ बिजनेस कर सकते हो। अगर तुम्हें पसंद आए तो तुम कर लेना, अदरवाइज तुम छोड़ देना, दैट्स इट। ठीक है। तो वो बंदा जो तुम्हारी बात को सुन, जिसने ये इनविटेशन स्किल सुनी थी आपकी, तो उसको आपका स्टेटस दिखना चाहिए। वो क्या दिखना चाहिए कि तुमने बात क्या रखी है, क्या बात क्या रखी है कि यहाँ पे तुम कितना कमा सकते हो, 10 से 20 हजार कमा सकते हो। अब जो वो बात उसने तुमने सुना रखी है, उसको जब वो आपका स्टेटस देखेगा तो वो बात सच लगेगी कि भाई जो बंदे, देखो मेरे को कोई ने किसी ने इनवाइट किया और मेरे बंदे, उस बंदे ने मेरे को कोई स्टेटस देख लिया, मैंने उसका वहां पे 20 हजार या 10 हजार 5 हजार का पे आउट लगा था किसी लड़की का, मतलब जो मैंने बात की वो सच हो गई। मतलब जो इस लड़के ने बोला वो स्टेटस पे शो हो गया, मतलब सच हो गया। मतलब इसका मतलब मैं क्या करवाना चाहता हूँ, ट्रस्ट बिल्ड करना चाहता हूँ कि जो मैंने बात कही है वो भाई सच है। समझ रहे हो, इसलिए मैंने तुम्हें इनवाइट किया है। तो बंदा वो क्यूरियस होगा, वो बंदा हाइप के साथ, वो बंदा वो देखेगा कि यार ये पैसे कैसे आ रहे हैं, है ना। तो कई बार लोग क्या करते हैं, लोगों को इनवाइटेड करके रख लेते हैं बस सिर्फ मीटिंग के लिए। भाई मीटिंग उनको पता है इनवाइट आपने कर दिया है, ठीक है। पर कभी भी मैं ये भी चीज कहता हूँ कि जब भी आप किसी की अर्निंग लगाते हो तो फोर्सेज को ज्यादा हाईलाइट मत करो, फोर्सेज को, उसकी अर्निंग को हाईलाइट कर दो ताकि बंदे को अर्निंग दिखे, प्रोजेक्ट का नाम ना दिखे।
समझ रहे हो? ये चीज को आप थोड़ा सा साइकोलॉजी समझ चुके होंगे। सभी को लंगर नहीं बांटना है, सीधी बात करो, लोग फ्री का लंगर खा के जा रहे हैं, मतलब सभी को स्टेटस नहीं दिखाना भाई मेरे। सपोज करो आपने 5 पर्सनों को, सपोज करो आपने आज नाम लिख लिया कि इन 5 पर्सनों को इन्वाइटेड करना, पर आपने लंगर सभी को परोस दिया, सभी को। देखो एक होता है फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। मैं आपको बताता हूँ इस चीज का क्या मतलब है। फर्स्ट इंप्रेशन इज ए लास्ट इंप्रेशन, मतलब सपोज करो 100 बंदा किसी की कॉन्टेक्ट लिस्ट में है, उसने क्या किया, उसने अपने दिमाग से काम नहीं किया, अपने अपलाइन की नहीं सुनी, उसको 100 पर्सनों को अपना स्टेटस दिखा दिया। मतलब कोई अर्निंग थी कहीं, सपोज करो किसी की 2000 की अर्निंग आई थी फोर्स आज में, तो उसने वो देख लिया। देखो जो फर्स्ट इंप्रेशन पड़ता है ना किसी पर्सन पे, वो एक बार ही पड़ता है। सपोज करो तुमने जब उसको इन्वाइट करोगे ना, तो सपोज करो आपने तब तक कितने स्टेटस लगा लिए होंगे, तो उसके माइंड में जो क्यूरियोसिटी जागी होगी ना, वो बाद में खत्म होगी होगी। बोले ये तो डेली लगाता रहता है ऐसे स्टेटस। मतलब जो फर्स्ट इंप्रेशन है वही लास्ट इंप्रेशन है, मतलब फर्स्ट बंदे को उसी टाइम करना है, मतलब अंदर करना है। ये नहीं हो कि पर्सन आपके स्टेटस देखता रहो, ये तो यार डेली अर्निंग डालता रहता है। मतलब जो चीज फर्स्ट टाइम के लिए वैल्यू आप क्रिएट करते हो ना, वो उसी टाइम हो जाती है, ठीक है ना। अगर आप उसको लेट करोगे तो वैल्यू आपकी कम हो जाती है, ठीक है। उन्हीं लोगों को स्टेटस दिखना चाहिए जो इनवाइटेड हैं, सीधी सी बात है। जो लोग फ्रेशर है उनको अभी तक आप बॉन्डिंग बनाओ, उनके साथ इनविटेशन करो, तब तक उनको नहीं दिखना चाहिए। ऑलरेडी मैंने ऊपर बता दिया है कि इसका फैक्ट क्या है, कि जो आपने बात की है वो उसको सच दिखेगी, दैट्स इट। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, क्योंकि फ्री का लंगर खाने के लिए सभी बैठे हुए हैं, ठीक है। तो अपनी भी वैल्यू रखो। देखो अगर आप अपने बिजनेस को हाई लेवल का समझोगे ना, कि आपका बिजनेस कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है, ठीक है ना, कि किसी को भी लंगर परोस दिया जाए कि भाई ये देखो अर्निंग आ रही है, नहीं। आपने क्या करना है भाई, उस चीज की हाई वैल्यू क्रिएट करो कि भाई ऐसे नहीं आ सकता तू, ठीक है ना। उसके लिए तुम्हें बहुत कुछ करना पड़ेगा। तभी अगर आप अपनी वैल्यू नहीं क्रिएट कर पा रहे, अपने बिजनेस की वैल्यू नहीं क्रिएट कर पा रहे, तो आप सोचो कि बिजनेस कैसे होगा फिर, ठीक है ना। आप ही नहीं क्रिएट कर पाओगे तो वो वैल्यू आपकी क्या करेगा, वो भी नहीं आपकी वैल्यू करेगा, ठीक है ना। तो इस चीज को समझे, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जो लोगों के जागरूक है ना, जो भी बंदे की फीलिंग आती है वो फर्स्ट टाइम ही आती है, उसके बाद उसको लगने लग जाता है ये तो ऐसे ही करता है। तो इसलिए फर्स्ट टाइम बंदे को उसको उसी टाइम उसके लिए करो, ठीक है। यू विल मीटिंग विल बी एंडेड। एक तो 30 मिनट का बहुत चक्कर है ये। आगे चलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब लिस्ट कैसे बनती है, लिस्ट को बनाना सीखो, ठीक है। फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है, फ्रेंड्स का ही फुल फॉर्म लिखी हुई है कि लिस्ट को कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। सबसे पहले आ जाते हैं आपके फ्रेंड्स, ठीक है। जितने भी फ्रेंड्स है सभी कॉपी पे लिखो, उनके नंबर्स, ठीक है। ये स्टेटस पे भी मैंने बात की थी कि स्टेटस के बारे में पता होना चाहिए। स्टेटस का मतलब होता है जिन्होंने कल की मीटिंग लगाई होगी उनको पता होगा, ठीक है, क्योंकि मीटिंग तो दोबारा मिलने नहीं वाली, वो तो अभी 2-4 दिन बाद ही मिलेगी, ठीक है ना। जो नहीं लगवाएगा कोई चक्कर नहीं, रिकॉर्डेड सेशन ही मिलेंगे, ठीक है। फ्रेंड्स मतलब जितने भी आपके फ्रेंड्स लोग हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं रिलेटिव्स, ठीक है। जितने भी, कोई को किसी को भी प्री जज नहीं करना है, ठीक है ना। जो बंदा आपको ताना देके चला जाए कोई चक्कर नहीं है, पर आपने ये सोचना है कि सर ने क्या बोला है, एक्सपेरिमेंट करके देखने, एक्सपेरिमेंट कौन बंदा क्या बोल रहा है। लोगों को जानोगे, लोगों के क्वेश्चन देखोगे। देखो आप सभी क्या करो, मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो फ्रेंड के साथ बात किया, रिलेटिव के साथ बात की है, जिसने जो क्वेश्चन कर रखे हैं उसको लिखो कि सर इसने मेरे को ये ऑब्जेक्शन किया, और अपने अप्लायंस को बोलो कि सर मुझे इसने ये बोला, तो मैं इसका आंसर क्या करूं। एक बंदे से बात हुई, आपको एक ऑब्जेक्शन आया, तो आपने आपके अप्लाइन ने उसको सोल्यूशन दे दिया, इसका इसका आंसर क्या करना है, तो आपके पास एक सोल्यूशन हो गया। अब नेक्स्ट टाइम दूसरे बंदा के पास गए, दूसरे बंदे ने भी कुछ ऑब्जेक्शन कर दिया, तो फिर तुम अपलाइन के पास गए कि सर ऐसे हुआ। तो यहाँ पे हम भी फ्री नहीं बैठे, हम भी आपको एक ट्रेनिंग देंगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की, लोगों के क्वेश्चन क्या होते हैं, उस पर आपको पूरा सोल्व करवा दिया जाएगा कि ऐसे ऐसे बोलना है और ऐसे ऐसे अप्लाई करना है। सिंपल वो फार्मूला वहां पे लग जाएगा, ठीक है। तो तब तक आपने क्या करना है, उस मीटिंग की वेट करनी है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की, ठीक है। और अपने अप्लाइन के साथ उसको कनेक्टिविटी में उस चीज को हैंडल करना स्टार्ट करना है, ठीक है। रिलेटिव को वहां पे जोड़ो। इंडस्ट्रियल फ्रेंड्स वो होते हैं, सपोज करो जो भी आपको, सपोज करो आप वर्क करते हो कहीं पे, है ना, तो आपको अनजाने में मिल जाते हैं, है ना। तो आपके कलीग्स हो सकते हैं, बहुत सारे यहाँ पे इंडस्ट्रियल फ्रेंड हो सकते हैं, जैसे मतलब कई बार अनजान स्ट्रेंजर भी मिल जाते हैं हमें ना, अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं, वो इंडस्ट्रियल में सभी आ जाते हैं। नेबर्स, जितने भी आपके इर्द गिर्द हैं, ठीक है, वो आ जाते हैं सभी नेबर्स में। ड्रीम, वो एक ड्रीम फ्रेंड्स का क्या मतलब होता है, जो बेस्ट फ्रेंड की कैटेगरी में आती है, ठीक है। फ्रेंड्स तो बहुत सारे होते हैं लोगों के, एक होते हैं ड्रीम फ्रेंड्स, मतलब बेस्ट फ्रेंड जो आपकी बात मानते हैं, आपकी फीलिंग को समझते हैं, दैट इज द ड्रीम फ्रेंड। तो एस पे आ जाता है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे इतने लोग भरे पड़े हैं, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी, ठीक है, मेरी और सनम की ओर से, कि
कहाँ से पर्सन को उठाना है, कैसे किन लोगों पे वर्क किया जाए, कैसे किया जाए, वो सारी चीजें आपको 1 घंटे की मीटिंग में मिलेगी, ठीक है। वो सारी चीजों को समझना है। अब आगे चलते हैं, लिस्ट को आपको पता लग जाएगा लिस्ट को कैसे क्रिएट करनी है। मेरे हिसाब से 200 से 300 प्रकार 300 पर्सन की लिस्ट आपके पास बन चाहिए। और फोर्सेज के लिए आपको कामयाब करने के लिए सिर्फ 5% ही काफी है जो डेडिकेटेड है और अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। दैट्स इट। आगे बात करते हैं टाइप ऑफ इनविटेशन। आपको इनविटेशन की टाइप्स पता होनी चाहिए कि भाई इनवाइट कैसे करते हैं, ठीक है। इनविटेशन किस तरह होती है, कैसे माइंड को आगे बंदे को कैसे बताना है, भाई ये चीज पता होनी चाहिए कि इनविटेशन मैं कितनी तरह कर सकता हूँ। ये नहीं है कि मैंने सिर्फ बिजनेस अपॉर्चुनिटी बता दिया वो ही इनविटेशन होती है। लोगों के पास इतने तरीके हैं इनवाइट करने के, आपको पता ही नहीं है अभी, ठीक है। इनविटेशन हम अपनी लाइफ में पहले भी करते थे, है ना, कि अगर आपकी लड़की कोई बेस्ट फ्रेंड है तो वो अपनी ये चीज लेनी है तो वो आप आईफोन लेना है तो आप तब सलाह लेती हो आईफोन वाले बंदे से कि मुझे कौन सा लेना चाहिए। तो दी इनविटेशन हम पहले भी करते थे, यहाँ पे भी कोई वो नहीं है। बस यहाँ पे ये है कि कहीं ना कहीं हम ट्रस्ट वो करवाने में थोड़ा सा डिफिकल्ट रह जाते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ इन्विटेशन आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट अप्रोच, डायरेक्ट अप्रोच, ठीक है। डायरेक्ट अप्रोच का क्या मतलब होता है, डायरेक्ट अप्रोच एक ऐसी अप्रोच है यहाँ पे हम डायरेक्ट बंदे को बताते हैं कि ये है अपॉर्चुनिटी, लो भाई, ठीक है, अगर तुम्हें चाहिए तो करो। मीन्स डायरेक्ट अप्रोच में ये है कि आपके पास, जो मैंने पीछे नॉलेज की बात की, आपके पास 70-80% नॉलेज होनी चाहिए अपने कंसेप्ट की, ताकि जो भी ऑब्जेक्शन आए आप उसको हैंडल कर सको। क्योंकि जब भी इनविटेशन सामने रख दी जाती है तो ऑब्जेक्शन हैंडल वहां से स्टार्ट होना चाहते हैं, स्टार्ट हो जाती है। वो कहता है क्या काम है, कैसे करना होगा, ये सारे ऑब्जेक्शन आपको आने चाहिए। उस टाइम आपको उसका आंसर करना आना चाहिए। अगर आपने आंसर नहीं किया तो आप वहां ही फेल हो गए। दूसरी बात है इनडायरेक्ट अप्रोच में क्या कहते हैं, जब आप एक अच्छा बॉन्डिंग बना लेते हो किसी पर्सन के साथ, तो वहां पे देखो डायरेक्ट अप्रोच हम अपने फ्रेंड्स के साथ भी लगा सकते हैं जिन पे ट्रस्ट होता है। मैंने ये डायरेक्ट अप्रोच दो तरह की होती है, एक अननोन पर्सनों के लिए, एक होती है अपने नोन पर्सनों के लिए जिनके साथ हमने बॉन्डिंग बना रखी है। अगर आपने कल की मीटिंग देखी होगी तो आपको पता होगा कि हाउ टू मेक ए गुड बॉन्ड विद पीपल्स। मैंने कल मीटिंग प्रॉपर दी थी 30 मिनट की, ऑलरेडी मैंने वो यूट्यूब पे भी डाल दी है और अच्छे से आप समझ लेना उसको भी, ठीक है। तो डायरेक्ट अप्रोच में हम देखो एक तो नया पर्सन है जिसको हम नहीं जानते, उसको हम देंगे, वो ऑब्जेक्शन करेगा। अब एक डायरेक्ट अप्रोच वहां पे भी लगती है जब हम किसी पर्सन के साथ बॉन्डिंग बना लेते हैं तो डायरेक्ट उसको भी बोल देते हैं थोड़ी देर बाद कि ऐसे ऐसे वर्क है, क्या आप करना चाहते हो, वो मैं आपको लाइनें आगे लिखी हुई है कैसे इनवाइट करना है, ठीक है। इनडायरेक्ट अप्रोच क्या होती है, इनडायरेक्ट अप्रोच क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। किसी भी डायरेक्ट अप्रोच को इनडायरेक्ट वे में कहना। सपोज करो मेरा कोई फ्रेंड है, मैंने उसके साथ बॉन्डिंग बनाई, चाहे मेरे 2 दिन उससे बात हुई है, मैं उसको बोलूंगा कि यार एक्चुअली मैं ना एक डिजिटल प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ ना, मेरे को कुछ पर्सनों की नीड है, क्या तुम्हारे डाउन में तो तुम्हारी फैमिली में कुछ ऐसे पर्सन है, तुम्हारे फ्रेंड्स हैं जो काम करना चाहते हैं वो ऑनलाइन। मीन्स मैं एक्चुअल में बुला उसे रहा हूँ पर मैंने इनडायरेक्ट वे से कहा कि यार तुम्हारे पास कोई पर्सन है जो ऑनलाइन काम करना चाहता है, तो वो क्या कहेगा, यार मेरी तो तुम्हारे साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, तुम पहले मुझे बता। क्योंकि मेरा भी क्या मैंने उस चीज को डायरेक्ट वे में नहीं कहा, उसे इनडायरेक्ट कहा कि तुम्हारे पास कोई है, कोई ऐसा जो पर्सन ऑनलाइन काम करना चाहता हो, तो वो मेरा फ्रेंड जो जो मेरे साथ बॉन्डिंग बना रखा है वो बोलेगा यार तू उनको क्यों बता रहा है, पहले तू मुझे बता। समझो, इसको कहते हैं इनडायरेक्ट अप्रोच। दूसरी इनडायरेक्ट अप्रोच होती है एडवाइस अप्रोच। आप किसी से एडवाइस ले सकते हो। अगर आपका कोई अच्छा फ्रेंड, आपने जिसने भी कल की मीटिंग लगाई होगी उसको तो पता होगा कि बॉन्ड कैसे बनाना है, कैसे कैसे सारा कुछ करना है, क्योंकि हमारा जो मेन नेटवर्क मार्केटिंग चलती है वो मेकिंग बॉन्डिंग से चलती है, ठीक है। अगर तो बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करना है तो एक बेसिक से हाई लेवल की नॉलेज लेनी पड़ेगी, ठीक है। बिजनेस का मतलब जोड़ना नहीं होता, आप अच्छे से समझो, सभी जने जितने भी 67% सुन रहे हैं, बिजनेस का मतलब होता है बिजनेस को डेवलप करना, ना कि बिजनेस को जोड़ना। आज मैं पर्सनों को जोड़ते जाऊं तो मुझे वन टाइम इनकम आ जाएगी, क्या वन टाइम इनकम से हमारे सपने पूरे हो सकते हैं? नो। अब मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं अपनी जॉब तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक लोग नीचे डेवलप ना हो जाए, मेरी तरह बोलना ना स्टार्ट कर दें। और मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जो पर्सन हमारी बेसिक ट्रेनिंग के निकल के इमरान सर की मीटिंग में पहुंचेगा वो फाइनली बहुत आगे जा सकता है, ठीक है, बहुत आगे। मैं आपको बताता हूँ उसकी जो नॉलेज है वो नेक्स्ट लेवल की होगी, आपके पास हर एक चीज का सोल्यूशन होगा। किसी ने बोल दिया डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, 10 आंसर देंगे, तुम 10 तोते की तरह बोलोगे जब आपके पास नॉलेज होगी, ठीक है। एडवाइस प्रोस का क्या मतलब होता है, आपका फ्रेंड है, आप उससे एडवाइस ले रहे हो कि एडवाइस क्या लेनी है कि यार मैंने ना एक बिजनेस देखा है, क्या तुम भी, मैं देखो आप मेरे खास फ्रेंड हो तो मैं आपसे एडवाइस लेना चाहती हूँ, देखो यार ये बिजनेस बढ़िया है या नहीं बढ़िया, मतलब मैं उससे एडवाइस ले रहा हूँ। मतलब वो मेरा सीरियस फ्रेंड बना हुआ है। अगर आपने, मैंने बोला कि मेक बॉन्डिंग की जो फर्स्ट ट्रेनिंग थी मैंने बताया था कि बॉन्ड कैसे बनाना है, तो मैंने एडवाइस ली वहां से कि यार तू ये बिजनेस को देख, क्या ये बढ़िया बिजनेस, क्या मुझे करना चाहिए ये। तो वो बंदा बिजनेस देखने आएगा कि वो, आप ऐसे बोल सकते हो कि यार वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे आप 2-3 घंटे दो, अच्छे से आपको इनकम को जनरेट कर सकते हो, पहले आप चीजों को समझो, अगर आपको अच्छा लगे देन यू विल
कंटिन्यू विद अस, है ना। तो आप यहाँ पे एडवाइस अप्रोच लगा सकते हो। दूसरी बात होती है रेफरेंस अप्रोच, आप रेफरेंस लगा सकते हो किसी भी पर्सन की, है ना। मतलब थर्ड पर्सन को बता सकते हो कि ये पर्सन ऐसा काम करता है, तो मतलब सपोज करो मैंने किसी और बंदे का नाम लेके उसको बता देना कि यार ये बंदा ये काम करता है, क्या हम भी इस पर्सन का काम देखें, ये बहुत अच्छी अर्निंग कर रहा है। रेफरेंस का क्या मतलब होता है, किसी बंदे को उठाया मैंने, अनिल सर की उसको उठाया और मैंने अपने फ्रेंड को भेज दी कि देखो यार ये अनिल अनिल नाम का लड़का है, ये बहुत अच्छा वर्क कर रहा है यहाँ पे। तो वहां पे मतलब देखो इंटरेक्ट में देखो हमारा काम है पर्सन को, ये आप ये मतलब सोचो कि हम वहां पे झूठ बोल रहे हैं, आप ये बोल रहे हो कि उसको बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी दे रही हो, ठीक है ना। क्योंकि आज तक ऐसी अपॉर्चुनिटी बनी नहीं है जहाँ पे 80 to 85% पैसा है। तो हमेशा देखो अगर एप्पल पी वाले झूठ बोल सकते हैं 1200 का प्रोडक्ट लेना है सिर्फ, तो आप थोड़ा सा इतना तो बोल सकते हो ना, क्योंकि हमारी जो अपॉर्चुनिटी है बहुत हायर लेवल की है, बहुत एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो मीटिंग तो क्लोज होने वाली है, तो देखो जिसने भी आगे समझना है तो हेलो सर मेरी आवाज आ रही है आपको? जस्ट वेट करना 1 मिनट, क्योंकि हमारी पीपीटी पड़ी है अभी। अनिल सर आवाज आ रही है मेरी? हेलो। प्रॉपर आ रही है। तो सर आज इतने में complete कर दो। हम आज ही रात को वो Zoom का जो अपना लाइसेंस वगैरह वो ले लेते हैं, जिससे क्या होगा रेगुलर मीटिंग 1 घंटा 2 घंटे प्रॉपर चलेगी, ठीक है। तो कोशिश करें आज अपनी कल प्रॉपर हाँ मीटिंग हाँ करेंगे और वही पर्सन आगे बढ़ेगा जो प्रॉपर ये चीजों को सीखेगा। हो सकता है आज ये चीजें आपको नहीं समझ आ रही होगी, पर आप जिस रेगुलर चीजों को समझ लो आप बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो सर कर देखो हो टाइमिंग सकते हैं, जैसे वगैरह हम होने वाली लोगों है। ने यहाँ पे ग्रो करा है। ओके, टाइप ऑफ इनविटेशन से ही स्टार्ट करेंगे कल की मीटिंग, ठीक है। तो ऑलरेडी आपने ये सारी चीजें लिख रही होगी ना। तो थैंक यू एवरीवन, ठीक है, आपने टाइम दिया एंड कल से यहाँ से ही मीटिंग स्टार्ट होगी। थैंक यू, टेक केयर, बाय।